नमस्कार, मैं अभिषेक राज ऑप्टिक्स क्लास में आप सभी का हम स्वागत करते हैं। दोस्तों, हम इस बार बोल सकते हैं कि भारत सरकार हो या राज्य सरकार हो, सब लोग भर्ती के पीछे पड़ा हुआ, लगातार ठूस ठूस के भर्ती दिया जा रहा है। क्यों? क्योंकि इस बार युवाओं ने जो फटका दिया है, जो झटका दिया है, सरकार को हिला के रख दिया है। मतलब जो भर्ती निकाली गई है पहले भी, उसके सीटों की संख्या बढ़ा दी जा रही है। जो भर्तियों के लिए हम लोगों ने अनशन करते थे, धरना पर बैठते थे, भूख हड़ताल करते थे, वो सब बिना किए हुए भर्ती डबल ट्रिपल करके निकाली जा रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? यही मौका है जिसका फायदा उठाना है। यही मौका है जिसके दम पे आप सिलेक्शन लेंगे। देखिए, एसएससी सीजीएल में जो भर्ती निकाली गई है 17,727 सीटों पे, ये एक दशक बाद इतना भर्ती देखने को मिल रहा है। मतलब 10 साल बाद इतने भर्ती आपको देखने को मिल रहा है ना। ये कांग्रेस के सरकार में 2014 से पहले ये भर्ती आती थी, लेकिन युवाओं ने जिस तरह से फटका दिया, उस फटके से झटका लगा और 17,727 सीटों पर भर्ती निकाल दी गई। मोदी गवर्नमेंट के कार्यकाल में इतनी भर्तियां सीजीएल में पहली बार आई है। सैलरी तो ये जो इसमें पोस्ट होते हैं ग्रुप बी या ग्रुप सी के होते हैं, तो भाई सैलरी तो कहना ही नहीं है। 50,000 तो लिख दिया गया, इससे इससे बहुत ज्यादा होता है सैलरी। ठीक है, तो इसी के बारे में आज हम जानेंगे कि भाई इस बार जो सीजीएल में जो भर्ती निकाली गई है, इसमें क्या क्या एज लिमिट है, कितने सीटें हैं, कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं, एज लिमिट क्या होगा, एग्जाम सिलेबस क्या होगा, तमाम चीजों के बारे में यहाँ पर जानकारी हम देने वाले हैं। वीडियो में बने रहिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइबर हैं पहले से तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और उन बच्चों तक जरूर पहुंचाइएगा जो इंतजार करेंगे बढ़िया सा जानकारी के लिए। तो इस चैनल के माध्यम से जानकारी और पढ़ाई दोनों आपको साथ साथ होता रहेगा। ठीक है, और हमारे रेगुलर क्लास चलाए जा रहे हैं इस चैनल पे। आप देखेंगे कि फाउंडेशन बैच हम लोगों ने स्टार्ट किया है, जीके जीएस का, मैथ का, इंग्लिश का, और आने वाले दिनों में हिंदी और भी फाउंडेशन बैच जाएगा। और ये फाउंडेशन 0 से हीरो लेवल तक का है। आपको कहीं कुछ नहीं पढ़ने का जरूरत है, ये पढ़िएगा, सब आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। नोट्स बना लीजिएगा बढ़िया से फ्री में। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि और बेहतरीन तरीके से तैयारी करें, आपको मालूम होना चाहिए ऑप्टिक्स क्लास 13 वर्षों से लगातार बच्चों को, हजारों बच्चों को सिलेक्शन दिया है। पहले हम लोग ऑफलाइन मोड में थे, अब ऑनलाइन मोड में आ गए, और हम लोगों ने ऐसे बच्चों को नौकरी दिया है जो गांव से था, जो छोटे शहरों से था, जो किसान के बच्चे थे, जो ऑटो ड्राइवर के बच्चे थे, जो ठेला चालक के बच्चे थे, जो गरीब के बच्चे थे, जो मजदूर के बच्चे थे, उन बच्चों को हम लोगों ने क्वालिफाई कराकर सीजीएल, एसएससी, तमाम जितने भी भर्तियां आती हैं, हर जगह बच्चे आज काम कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं। आपको भी अगर लगता है कि नहीं हम जुड़ेंगे, आपको भी लगता है कि हम भाई इस बैकग्राउंड के हम भी हैं, हमको भी कुछ करना है, तो बाबू जल्दी से करना क्या है, ऑप्टिक्स क्लास को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, और डाउनलोड करने के बाद जैसे आप ओपन करिएगा तो आपके सामने इस तरह का लेआउट दिखेगा, और इसमें आप एसएससी में जाकर हमारे फाउंडेशन बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, रेलवे में जाकर रेलवे कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जो भी कोर्स ज्वाइन करना हो कर सकते हैं। हम आपको सलाह दें कि मास्टर कोर्स जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, अभी एसएससी एमटीएस का 999 में बैच आ चुका, उसको भी आप ज्वाइन करके 7 जुलाई से क्लास स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़े। तो जो सीजीएल में भर्ती निकाली गई है, तो आपको मालूम है कि जो सीजीएल की भर्ती जो आती है वो किसके थ्रू आती है भाई? तो ये जो भर्ती आती है कर्मचारी चयन आयोग के थ्रू ये भर्ती निकाली जाती है। ठीक है, तो आइए हम इसके बारे में डिटेल्स में हम जानकारी हासिल करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे टाइम टेबल डिटेल्स में दिया गया है, इस टाइम टेबल के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। तो सबसे पहले इसका जो नोटिफिकेशन डेट था, ठीक है ना, ये 24 तारीख को आया हुआ था, और इसका जो ऑनलाइन फॉर्म भरने का जो डेट है, लास्ट डेट है, जो 24 से लेकर, मतलब 24 जून से लेकर 24 जुलाई तक है। एक महीना आपको टाइम मिलेगा, एक मंथ आपको लगभग 30 दिन का ये टाइम दे रहा है फॉर्म भरने के लिए। तो 24 तारीख से ही फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया है, और 24 जुलाई तक चलेगा। ठीक है, लास्ट डेट बोल रहा है ऑनलाइन एप्लीकेशन का, जो लास्ट डेट है वो 24 जुलाई है, रात के 11 बजे तक। ठीक है, अब बोला है कि लास्ट डेट एंड टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन फी पेमेंट, पेमेंट के लिए एक दिन एक्स्ट्रा आपको टाइम दे रहा है। 25 तक भी आप पेमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्म आपको रजिस्ट्रेशन आपको कब तक कर देना है? 24 तक। पेमेंट एक दिन बाद तक भी कर सकते हैं। ठीक है, 25 जुलाई तक। डेट ऑफ विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन इंक्लूडिंग ऑनलाइन पेमेंट, बोल रहा है कि अगर आपके फॉर्म में कोई गलती है, कोई त्रुटि है, उसको सुधारने के लिए 10 अगस्त से लेकर 11 अगस्त तक आपको टाइम दिया जाएगा, है ना।
और इसमें टेंटेटिव टाइम शेड्यूल दिया हुआ है टीआर 1 का, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन के लिए सीबीटी एग्जाम होगा, और इसका टीआर 1 का जो एग्जामिनेशन होगा उसके लिए सितंबर अक्टूबर टाइम दिया हुआ है, ठीक है ना। तो आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है, जल्दी से तैयारी में लग जाइए, ठीक है। और टीआर 2 के लिए जो टाइम दिया है वो दिया है आपका दिसंबर 2024, मतलब इस बार तो टाइम के साथ बता दिया कि इस टाइम में हम ले लेंगे। जैसे इलेक्शन हो ना लोकसभा, बता दिया था कि भाई 4 जून को काउंटिंग किया जाएगा, सरकार 10 जून से पहले बन जाएगा, तो बन गया। अब यही नियम छात्रों पर भी लागू रहे, जो डेट दिया इस डेट के अंदर मिले तो कभी मजा आ जाएगा, है ना। बच्चे एग्जाम देने के बाद लड़ाई लड़ते हैं कि भाई रिजल्ट आ जाए, रिजल्ट आने के बाद ज्वाइनिंग की लड़ाई लड़ते हैं, तो लड़ाइयां चलती रहती है। लेकिन इस बार जिस तरह से चीजें बनाई जा रही है, मुझे लगता है कि आने वाले फ्यूचर में एक बेहतर परीक्षा आयोजित की जाएगी और समय पे सभी युवाओं को नौकरी दी जाएगी, ठीक है, ये समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं। तो भाई इसमें जो भर्ती निकाली गई है, इसमें हम देखते हैं भाई कहां कहां भर्ती, कैसी कैसी भर्ती है। तो सबसे पहले हम पे लेवल 7, ठीक है ना, अलग अलग पे लेवल की भर्ती निकाली गई है। पे लेवल 7 और जिसका जो सैलरी का जो स्केल है 44,900 से लेकर 1,42,400 तक, इसका जो सैलरी का रेंज है वो रेंज रहेगा, ठीक है। स्टार्टिंग तो 44,900 से, लेकिन आपका मैक्सिमम जो रेंज जाएगा 1,42,400 रुपए तक जाएगा, ठीक है। उसके लिए यहाँ पर जो पोस्टों की संख्या दी गई समझ लीजिए, 8 तरह के पोस्ट है जिसमें ये सैलरी आपको मिलने वाला है। पहला है असिस्टेंट ऑफिसर्स का, जो सेंट्रल सेक्रेटरियल सर्विस में जाएंगे, ठीक है ना, सेंट्रल सेक्रेटरिएट सर्विस में जाएंगे, और ये ग्रुप बी का पोस्ट है और एज लिमिट 20 से 30 साल रखा गया है, ठीक है ना, पहला वाला में। दूसरे की हम बात करें, असिस्टेंट ऑफिसर का है, ठीक है। अब इसमें इंटेलिजेंस ब्यूरो में आईबी में जाएंगे ये, और ये ग्रुप बी का ही पोस्ट है। इसमें एज जो है 18 से 30 साल है, मतलब 18 साल वाले ही इसमें फॉर्म भर सकते हैं। एज थोड़ा सा कम किया है, मिनिमम एज, मैक्सिमम सेम है। उसी तरह से बात करें असिस्टेंट ऑफिसर्स का, तो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में ये पद है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का पद है, और ये ग्रुप बी का पोस्ट होता है, ठीक है। इसका जो एज लिमिट है 20 से 30 साल है, ठीक है। उसी तरह से असिस्टेंट ऑफिसर का पोस्ट है, जिसको हम लोग मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में ये पद निकाला गया है, और इसके लिए ग्रुप बी जो पद है, क्लासिफिकेशन ऑफ जो पोस्ट है वो ग्रुप बी का है, और इसमें भी एज है 20 से 30 साल। उसी तरह से हम बात करें असिस्टेंट ऑफिसर का, तो इसका जो मिनिस्ट्री दिया है AFHQ, ठीक है, ग्रुप बी का है, और इसमें 20 से 30 साल एज दिया हुआ है, ठीक है। अब इसके अलावा है असिस्टेंट ऑफिसर्स का, तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसे ग्रुप बी का ही पद है, और इसमें 18 से 30 साल दिया हुआ है, ठीक है। इसी तरह से असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर्स का है, मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ग्रुप बी का पोस्ट है, और इसमें 18 से 30 साल एज दिया हुआ है। इंस्पेक्टर ऑफ इनकम CBDT में आपका सिलेक्शन होगा, और ये ग्रुप सी का पोस्ट है, इसमें 18 से 30 साल एज दिया हुआ है। तो ये 8 तरह के जो पद हैं ये आते हैं पे लेवल 7 में, जिसका जो सैलरी रेंज होता है 44,900 से लेकर 1,42,400, ठीक है। अब आगे बढ़े, तो इसी तरह का 15 पोस्ट अलग अलग तरीके का निकाला हुआ है, ठीक है ना, आप इसे पढ़ लीजिएगा। सेम वही चीजें CBIC, जिसमें इंस्पेक्टर होता है, सेंटर एक्सरसाइज का इंस्पेक्टर होता है, प्रिवेंटिव ऑफिसर्स, इंस्पेक्टर एग्जामिनर, असिस्टेंट ऑफिसर, सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर पोस्ट और इंस्पेक्टर, ये सारे पोस्ट ग्रुप बी के आते हैं, और इस सब में 18 से लेकर 30 साल एज दिया गया है। केवल यहां पर देख सकते हैं 20 से 30 किस में भाई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन में, ठीक है, सब इंस्पेक्टर का पोस्ट है। अब हम बात करेंगे पे लेवल 6 का, ठीक है, जिसका जो सैलरी रेंज है 35,400 से लेकर 1,12,400, ठीक है। और इसमें देखेंगे तो ये जो पद है ये भी ग्रुप बी का ही आता है, लेकिन पे स्केल इसका क्या है, कम है। इसमें असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर्स होते हैं, जो मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे। एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट होते हैं CBIC का, रिसर्च असिस्टेंट होते हैं, ठीक है ना, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का, डिविजनल अकाउंट होता है, सब इंस्पेक्टर होता है, सब इंस्पेक्टर जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर होते हैं, जो नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में जाते हैं। जूनियर स्टैटिकल्स ऑफिसर्स होते हैं, जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन में जाते हैं, ये भी सारे ग्रुप बी के, और इसमें सब में एज जो कैटेगरी दिया है 18 से 30 साल दिया हुआ, ठीक है। तो ये पे लेवल 6 का था। आगे बढ़े, तो आगे आपको यहां पर दिख रहा होगा पे लेवल 5। पे लेवल 5 की हम बात करें, यहां पे 29,200 से लेकर 92,300 रुपया इसका सैलरी है, और इसमें
23 से लेकर 28 नंबर तक ये पद है। इसमें ऑडिटर लिखा हुआ है, यहाँ मिनिस्ट्री दिया हुआ है। ऑफिसर्स अंडर CDGA है ना, मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट, ये सब सारे किसके अंडर में आपका काम है वो आपको यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। और ये सारे ग्रुप C का पद है, जिसमें 18 से लेकर 27 साल एज दिया हुआ है, ठीक है। उसी तरह से पे लेवल 4 की हम बात करें तो 25,500 से लेकर 81,100 रुपया इसका क्या है, सैलरी है। और इसमें 29 से लेकर 34 तक आप देखेंगे तो ये टोटल ग्रुप C का पोस्ट है, और इसमें भी एज 18 से लेकर 27 साल दिया हुआ है। तो कुल मिलाकर आप देखेंगे तो 34 तरह के अलग अलग पोस्ट निकाले गए हैं। कितने? 34 टाइप के अलग अलग पद निकाले गए हैं, और इनके माध्यम से आप ये जो अलग अलग 34 टाइप के जो पद है इन पे आपका सिलेक्शन होगा। अब डिपेंड करता है कि आपका जो नंबर है, नंबर कितना आप एग्जाम में लाते हैं। जो एग्जाम का सिलेबस का जो क्राइटेरिया है, जो सिलेक्शन का प्रोसीजर है, उसमें आपका परफॉर्मेंस क्या रहता है, उस परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग आपको ये सारे डिपार्टमेंट मिलते हैं, ठीक है। सबसे बढ़िया रहेगा तो सबसे नंबर 1 वाला मिलेगा, ठीक है। अब आप समझ लीजिए एज लिमिट, ठीक है ना। बोल रहा है कि फॉर द पोस्ट विच एज लिमिट 28 से 27 ईयर, ठीक है ना। इसमें रिमार्क दिया हुआ है कि कैंडिडेट मस्ट हैव बीन बोर्न नॉट अर्लियर देन 2/8/1997 एंड नॉट लेटर देन 1/8/2006। मतलब अगर जिसमें 18 से 27 साल एज दिया हुआ है, उसका जो क्राइटेरिया है डेट ऑफ बर्थ का, वो है कि 2/8/1997 से लेकर 1/8/2006 के बीच में अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है तो भाई आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जिसमें 18 से 27 साल एज दिया हुआ है, जिसमें 20 से 30 साल एज दिया है, उसके लिए बोल रहा है कि आपका जन्म 2/8/1994 से लेकर 1/8/2004 के बीच में अगर आपका जन्म हुआ है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। जिसका एज दिया है 18 से 30 साल, उसके लिए बोल रहा है कि 2/8/1994 से लेकर 1/8/2006 के बीच में जिसका जन्म हुआ है वो इस फॉर्म को भर सकते हैं, जिसका एज लिमिट 18 से 30 साल है। नेक्स्ट है 18 से 32 साल। 18 से 32 साल जिसमें एज लिमिट है, उसके लिए बोला है कि आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो 2/8/1992 से लेकर 1/8/2006 के बीच में है, तो आप उस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो ये एज का एक लिमिट दिया है, इसके अंडर में अगर आप हैं तो आप उस वाले पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़े तो भाई एज में छूट भी दिया जाएगा। अगर आप SC/ST से आते हैं तो आपको 5 साल का छूट है। अगर आप OBC से आते हैं तो आपको 3 साल का छूट है। अगर आप PWD हैं, अनरिजर्व है, तो 10 साल एज में छूट मिलेगा। अगर आप PWD मतलब हैंडीकैप है और OBC से हैं तो 13 साल का छूट है। अगर आप हैंडीकैप है और SC/ST से हैं तो 15 साल का छूट है। अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो आपको 3 साल का छूट मिलेगा, ठीक है। और डिफेंस वाले हैं, जो डिफेंस के नौकरी छोड़कर आए हैं, तो उनके लिए 3 साल का है। और उसी तरह से अगर आप डिफेंस से और आप हैंडीकैप हो गए हैं तो आपको 8 साल का छूट दिया जाएगा। ऐसा इसमें डिटेल्स में दिया गया है, ठीक है। आगे बढ़े तो भाई यहाँ पे जो सिलेबस है, सिलेबस का पैटर्न क्या है, तो इसमें 2 तरह का एग्जाम होता है, Tier 1 और Tier 2 होता है। तो Tier 1 के बारे में हम समझेंगे, ठीक है। Tier 1 में आपको जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, मतलब रीजनिंग से 25 प्रश्न पूछे जाते हैं, और ये टोटल 50 मार्क्स के होते हैं, मतलब एक प्रश्न 2 मार्क्स का होगा, ठीक है। इसके अलावा जनरल अवेयरनेस है, जनरल अवेयरनेस से 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये 50 मार्क्स का होता है। उसी तरह से मैथ से क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से 25 क्वेश्चन होते हैं, 50 मार्क्स के लिए होते हैं, ठीक है। इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन से 25 क्वेश्चन होगा और ये 50 मार्क्स का होगा। मतलब आप देखेंगे एक क्वेश्चन का संख्या तो 100 क्वेश्चन है, और जो मार्क्स है 200 मार्क्स का है। 100 क्वेश्चन है, क्वेश्चन का संख्या कितना है 100, और जो मार्क्स है वो 200 है, ठीक है, 200 मार्क्स का। इसके लिए आपको 1 घंटा टाइम दिया जाता है, ठीक है ना, 1 घंटा आपको टाइम दिया जाता है। अब इसमें बोला है कि टीयर 1 विल बी कंसिस्ट ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। जो टीयर 1 होगा ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। इसमें क्वेश्चन विल बी सेट बोथ लैंग्वेज, इंग्लिश और हिंदी दोनों में रहेगा, है ना, इंग्लिश और हिंदी दोनों में रहेगा। और इसी के साथ बोला कि देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.50 फॉर ईच रॉन्ग आंसर। एक क्वेश्चन के लिए 0.5 नेगेटिव मार्किंग है, मतलब अगर एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो 0.5 क्या हो जाएगा, नंबर कट जाएगा, और सही करते हैं तो आपको 2 नंबर मिलेगा, ठीक है ना, 1/4 नेगेटिव है, ठीक है, समझ गए। आगे बढ़े, अब आएंगे स्कीम ऑफ Tier 2 एग्जामिनेशन। अब जो Tier 1 क्वालिफाई है उसको Tier 2 देना होगा। अब Tier 2 में क्या होता है, पेपर 1,
पेपर वन की बारे में बात करेंगे, टीआर टू है और पेपर वन है। पेपर वन में सेशन होता है। सेशन वन की हम बात करें तो सेशन वन जो होगा 2 घंटा 15 मिनट का होगा। कितने का होगा? 2 घंटा 15 मिनट का होगा। इसमें सेक्शन वन का मॉड्यूल वन की हम बात करें, सेशन वन है और मॉड्यूल वन है, इसमें मैथमेटिक्स के प्रश्न होंगे जिसकी संख्या 30 होगा, और मॉड्यूल टू में रीजनिंग के प्रश्नों की संख्या 30। ठीक है ना, मॉड्यूल वन और मॉड्यूल टू, सेक्शन वन का मॉड्यूल वन और मॉड्यूल टू, टाइम आपको 2 घंटा 15 मिनट दिया जा रहा है। दोनों क्वेश्चन की बात करें तो ये टोटल 60 क्वेश्चन होगा। एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, मतलब 180 नंबर के प्रश्न होंगे, और इसके लिए आपको टाइम जो दिया गया है 2 घंटा 15 मिनट दिया गया। ठीक है ना, 1 आवर फॉर ईच सेक्शन, 1 घंटा ईच सेक्शन के लिए। सेक्शन वन है और सेक्शन वन में 1 घंटा मिलेगा और सेक्शन टू भी आएगा। ठीक है, तो भाई सेक्शन वन आपको 1 घंटे में कंप्लीट करना है। अभी और है, मॉड्यूल 3 भी आएगा। ठीक है ना, सेक्शन वन के लिए 1 घंटा और सेक्शन टू के लिए 1 घंटा मिलेगा। ठीक है, 15 मिनट आपको तो इधर उधर करने के लिए मिलता है। अब इसमें मॉड्यूल टू हो गया। मॉड्यूल सेक्शन टू की हम बात करें तो सेशन वन में 2 पेपर हुआ, मैथ और रीजनिंग हुआ। अब सेशन टू में आते हैं। सेशन टू में देखिए, मॉड्यूल वन में इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रीहेंशन है, जो जिसका 45 क्वेश्चन होगा, और सेक्शन टू का मॉड्यूल टू है जो जनरल अवेयरनेस होगा, जिसमें 25 क्वेश्चन होगा। टोटल 70 क्वेश्चन होंगे, और 70 इंटू 3, क्योंकि एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा तो 210 नंबर का एग्जाम होगा। 70 क्वेश्चन होगा, 210 नंबर का होगा। इसके लिए भी आपको 1 घंटा टाइम मिलेगा। ईच सेक्शन में 1 घंटा टाइम दिया जाएगा। ठीक है, तो यहां भी 2 सब्जेक्ट देखने को मिल रहा है, इंग्लिश मिल रहा है और जनरल अवेयरनेस मिल रहा है। ठीक है, अब सेक्शन 3 की हम बात करें, सेक्शन 3 में आपको कंप्यूटर लैंग्वेज मिलेगा। ठीक है ना, कंप्यूटर और लैंग्वेज मॉड्यूल। ठीक है, और मॉड्यूल वन में हम बात करें तो देखिए 20 क्वेश्चन आएगा, किसका? कंप्यूटर का, और ये इसमें 3 प्रश्न होंगे, सॉरी 3 नंबर का एक प्रश्न होगा। तो टोटल 60 मार्क्स का आपको कंप्यूटर का एग्जाम होगा, इसको आपको क्वालिफाई करना होगा। ठीक है, अब कंप्यूटर केवल पासिंग रखा गया है। ठीक है, अब उसी तरह से हम बात करें सेशन टू, सेशन टू का ही एक अलग मॉड्यूल है, सेक्शन 3। ठीक है ना, सेशन टू की हम बात करें और सेक्शन 3 की बात करें, इसमें है डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट। ये जो डाटा एंट्री ऑपरेटर वाला जो पोस्ट है ना, उसके लिए ये एक टेस्ट होगा, जो जिसमें आपको टाइप वगैरह करके दिखना होगा, बताना होगा। स्पीड लिखा है ना, स्पीड टेस्ट, डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट, इसके बारे में आपको एग्जाम देना होगा। ठीक है, इसके बाद हम बात करें पेपर 2 में स्टैटिक्स का। ठीक है ना, पेपर 2 में स्टैटिक्स 100 क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, टोटल 200 मार्क्स का होगा। लेकिन ये उन बच्चों के लिए है जो जेसीओ पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे, जो जेसीओ पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे उनके लिए ये पेपर होगा, बाकी के लिए नहीं। इसके ऊपर वाला पेपर देके आपको नौकरी सारा में मिल जाएगा, लेकिन जो जेसीओ का पोस्ट है, जिसको हम लोग बोलते हैं जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर्स, ठीक है ना, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन में अगर नौकरी चाहिए आपको, तो आपको स्टैटिक्स का एक पेपर देना होगा, जो 100 क्वेश्चन होंगे, 200 मार्क्स का होगा, और इसके लिए आपको अलग से टाइम दिया जाएगा। ठीक है ना, शायद 2 आवर्स टाइम आपको मिलेगा इसके लिए। ठीक है, और केवल जेसीओ पोस्ट के लिए पेपर देना है, बाकी पोस्ट के लिए नहीं देना है। तो इस तरह से सारे पेपर आप देख सकते हैं कि सिलेबस का पैटर्न टीआर 1 और टीआर 2 है, और अलग अलग सेक्शन मॉड्यूल में बांटा हुआ है। तो सारे सेक्शन और मॉड्यूल का आपको क्वालिफाई करना होगा, पास करना होगा, तब जाकर आपका मेरिट लिस्ट बनेगा। ये तो हम बेसिक चीजें हम आपको बता रहे हैं, डिटेल्स में सिलेक्शन कैसे होता है उस पर भी हम अलग से वीडियो लाएंगे। ठीक है, अब यहां पर देखिए मोड ऑफ सिलेक्शन की हम बात करें कि सिलेक्शन कैसे होता है, तो बोल रहा है कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन टीआर 1, सेक्शन 2 और मॉड्यूल 1 ऑफ सेक्शन 3, पेपर 1 ऑफ टीआर 2, पेपर 2 ऑफ टीआर 2 एग्जामिनेशन एज फॉलोज। बोल रहा है कि जो भी सेक्शन है, सेक्शन वाइज कट ऑफ आपको पार करना होगा। और बोल रहा है कि जनरल की हम बात करें तो 30% होना चाहिए सेक्शन वाइज कट ऑफ, ईडब्ल्यूएस का 25%, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का 25%, ऑल अदर कैटेगरी वाले हैं, एससी एसटी वाले हैं, पीडब्ल्यूडी वाले, उनको 20% नंबर लाना होगा। ये सेक्शनल कट ऑफ में इतना नंबर होना चाहिए, मतलब उस नंबर का 30%, 25% और 20% कैटेगरी वाइज दिया हुआ है। ठीक है, उसी तरह से बोल रहा है कि मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ एरर्स अलाउड, कितना आप गलती करेंगे, कितना गलती अलाउड है वो भी दिया हुआ है। मान लीजिए बहुत ज्यादा गलती कर रहे हैं तो भाई नहीं चलने वाला है ना। मिनिमम क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड्स इन मॉड्यूल 2 सेक्शन 3 और पेपर 1 टीआर 2 एग्जामिनेशन पूरा के एज फॉलोज। ईवर के लिए 20% और ओबीसी डब्ल्यूएस के लिए 25%। इससे ज्यादा गलती नहीं कर सकते, इतना गलती अलाउड है। इससे ज्यादा गलती करेंगे नंबर रहेगा भी तो आपको क्या करेगा, सिलेक्शन आपका नहीं लेगा। ठीक है, तो इस तरह से
आपका ये SSCGL का जो नोटिफिकेशन था, जो बेसिक जानकारी था, वो हम आपको दे दिए। अब आपका काम है कि भाई इसके नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लीजिए इसकी वेबसाइट से और डिटेल्स में पढ़ लीजिए। डाउट आएगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, अलग से वीडियो बनाएंगे। और दूसरी बात यह है कि याद रखिएगा कि ऑप्टिक्स क्लास डाउनलोड करना है और डाउनलोड करके विजिट कर लीजिएगा। आपके लिए बहुत सारा काम का चीज यहाँ पर अवेलेबल है। ठीक है, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।